आखिरकार राहुल गांधी से कोई काउंटर सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, तो आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब बताइए, अपोलो हॉस्पिटल मरीज को ठीक करता है, आप जो सोशल जस्टिस को ठीक करने का भाषण दे रहे हैं, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करेगा। आप अपने पार्टी में क्यों नहीं ये चीज को रूल आउट करते हैं? ये सिर्फ देखिएगा तो राजनीति जुमला है और कुछ भी नहीं। प्राइवेट कंपनी देखिएगा तो प्रॉफिट हो गया, ग्रोथ, इफिशिएंसी, इस चीज पे काम करता है, ना कि सोशल जस्टिस वाले काम पर। अपोलो हॉस्पिटल का काम होता है मरीज को ठीक करना, ना कि देश के सोशल जस्टिस को बैलेंस करना। ये रोल देखिएगा तो सरकार का है, पर सरकार तो अपने पार्टियर में ये सिस्टम ही नहीं लागू करता है और प्राइवेट कंपनी पे थोपने का प्रयास करता है। अब कांग्रेस को देख लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक का सिस्टम, जब चुनने का बारी आता है उस वक्त इस सब को सोशल जस्टिसियर का काम नहीं दिखता है, इस सब के कान में जू तक नहीं पड़ता है। और प्राइवेट कंपनी को ये सब बीच में घसीट कर बदनाम करना चाहता है। कांग्रेस का एक भी एमपी हो गया, एमएलए हो गया, इस रूल को फॉलो आउट तक नहीं करता है। पार्टी के अंदर देखिएगा तो लीडरशिप का भी रोल देखिएगा तो बिल्कुल इसी प्रकार ढांचे में है, फिर भी इनके स्पीच में देखिए किस तरह का बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ कांग्रेस से होना चाहिए, बीजेपी हो गया, टीएमसी हो गया, जेडीयू हो गया, सपा हो गया, आरजेडी हो गया, एआईएमएम हो गया, ये सारा देखिएगा तो सेम पैटर्न पे अपना पार्टी को रन करता है। इन सब में जब पावर और पार्टी में टिकट डिवाइड करने का बात आता है, उस वक्त सोशल जस्टिस का नैरेटिव इस सब पे काम नहीं करता है, और ये नैरेटिव देखिएगा तो सिर्फ भाषण में काम करता है। बीजेपी में भी आप टॉप लीडर देखिएगा, ये उसके पार्टी में देखिएगा कितना दलित पिछड़ा वर्ग को शामिल किया है, तो वो आपको नंबर बस मात्र गिनती का मिलेगा, वो भी वहाँ पे उनको बेनिफिट दिखता होगा। चलिए बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस 70 साल तक सरकार चलाया है, उसमें भी जब आप लिस्ट ऊपर से लेके देखिएगा तो वही आपको मिलेगा। इन सब के सिर्फ भाषण में ये चीज दिखता है। अगर इनको सच में इन चीज का परवाह होता तो ये अपने पार्टियर में उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाता, पर इन सब को इतना डर लगता है ये सब चीज से, सिर्फ भाषण में और वोट के लिए ये सब चीज करता है। बाकी सच्चाई तो इसमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है इन सब के पार्टी में। ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का भी स्ट्रक्चर देखेगा तो इसी तरह से रूल आउट करता है। सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट लेने आना होता है। दलित हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब जो बोलिएगा कि हाँ बहुत अच्छा कोई पार्टी कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इनको सिर्फ आपका वोट चाहिए, और जब ये वोट खत्म हो जाता है तो फिर खत्म। कभी कभी बीच में देखिएगा तो ऐसे ऐसे भाषण मार के आपको जगाते रहता है कि हम आपके हैं। नहीं तो बताइए न, अपोलो हॉस्पिटल को वो मरीज ठीक करने का काम करता है, नहीं उस पर भी ये सोशल जस्टिस का रिबन चढ़ाना चाह रहे हैं। ये अपने अंदर के आत्माओं को नहीं ढूंढते हैं, अपने अंदर के पार्टी को नहीं देखते हैं कि वो अपना किस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखे, सिर्फ हम और आपको गुमराह करके रखना चाहते। अभी एक तरफ से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको लगेगा वाह क्या राहुल जी भाषण मारे हैं, पर इनके जब सच्चाई देखिएगा तो आपको बिल्कुल उलट मिलेगा। पर इतना टाइम किसको मिलता कहाँ है सच्चाई देखने का? सिर्फ भाषण सुन लिया और अपने आप को इसका मसीहा समझ लेता है। सच्चाई देखिएगा तो इनको बिल्कुल विपरीत है। ये कोई आपके मसीहा या नहीं बनना है इनको, बस इनको आपका वोट लेना है। सच्चाई तो यही है। ये तो आप ही सोचिए ना, अभी वर्तमान में 2 बड़े सबसे पार्टी है देश में, उन टॉप लीडर में कौन दलित है, कौन पिछड़ा वर्ग है जो कि ये सब अपने टॉप लीडर में शामिल करके रखा है? एक भी नाम बता दीजिए। और इन सब का भाषण सुनिएगा तो लगता है कि ये तो हम ही सब के लिए तो आया हुआ, ये हम लगता है पूरा का पूरा उपकार ही कर देगा हम पर। इनके भाषण में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सच्चाई तो यही है कि ये आप सबको आगे बढ़ने के लिए मौका ही नहीं देता है। जहाँ थोड़ा बहुत मौका मिलेगा सोशल जस्टिस का बात आने लगता है। इस देश की देखिएगा तो यही सच्चाई है, और इन पार्टियर का भी। बाकी इस चीज़ पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।